Hi everyone. So welcome to my YouTube channel Janit. So in the last session I have talked about how to find the dimension of any physical quantity. Okay, so there are certain points I want to highlight regarding the dimension. So the next thing is how dimension behave in mathematical formula. In mathematical formula. First point is दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट तुम तभी कर सकते हो जब उन सब की डायमेंशन सेम हो. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. all terms all terms that are added or subtracted they must have same dimension. Must have same dimension. For example, p plus q plus r minus s. ओके, p q r s एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं. इनको ऐड और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे सेम डायमेंशन के हों. सेम डायमेंशन के. दे शुड बी the same dimension. All should have same dimension. For example, एनर्जी में फोर्स का एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन अलग है, फोर्स का डायमेंशन अलग है. सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम वहीं लगा सकते हैं जहां पर सारी फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन होगी. दिस इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, डायमेंशन ओबे rule of multiplication and division. Rule of and division. For example, S एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ PQ डिवाइडेड बाय R. ओके, दैट मींस जो S की डायमेंशन होगी वो P और Q के प्रोडक्ट के डायमेंशन डिवाइडेड बाय R के डायमेंशन के बराबर. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, जो आपको पता है F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जहां m1 और m2 उसके मास ऑफ ऑब्जेक्ट हैं और r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दी टू मासेस. ओके, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. तो यहाँ से G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमको डायमेंशन निकालना है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि डायमेंशन ओबे करता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो यहाँ से हम G को लिख सकते हैं इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2. तो G का जो डायमेंशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं mlt माइनस टू. R का डायमेंशन होता है l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 डायमेंशन इज m और m2 का भी m, सो m स्क्वायर. तो आपको यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन मिल जाएगी. ओके, दैट मींस अगर आपको एक्सप्रेशन पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो वहां से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अदर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसकी डायमेंशन क्या हो गई? m माइनस वन एल क्यू एंड टी माइनस टू. ओके, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी. डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? एक ऐसा टूल है
जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है हम निकाल सकते हैं। सो डायमेंशन एनालिसिस इज अ टूल which is used to find the relation among physical quantity। ओके, फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से निकाल सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मेनली कहां पर यूज होता है? तो डायमेंशनल एनालिसिस used, the first point is to check the correctness of any formula dimensionally, पहला पॉइंट है कि किसी भी फॉर्मूले की डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of unit to another, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जो है एक सिस्टम में अलग है, उसको हम अगर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज टू डिड्यूस द relation among the physical quantity, physical quantity। सो वन बाय वन मैं इन तीनों पॉइंट्स को कवर करूंगा। तो पहला पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला डायमेंशनली। जैसा कि आपको पता है S is equal to ut plus half at square. So there will be the three equation, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2as। ये एक तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब हमको ये चेक करना है कि ये एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। u इज द वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1, टाइम का जो होता है t, प्लस एक्सेलरेशन हाफ इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है वो lt माइनस 2 और टाइम का हो गया t स्क्वायर। तो ये l प्लस l, और यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन का होना पॉसिबल तभी है जब ये एक सेम डायमेंशन के हैं, जो कि हमने इस पॉइंट पे मेंशन किया था। ऑल द टर्म्स दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन, कि डेफिनेटली फुलफिल हो रहा है। तो आरएचएस का हमने डायमेंशन निकाला, वो आया हमारा इक्वल टू लेंथ ऑन, ठीक है। एलएचएस का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है, उसका भी डायमेंशन एल होगा। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, नाउ हम एक और एग्जांपल लेंगे। F इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होता है। तो हम चेक करते हैं अगर mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लेते हैं तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आरएचएस का डायमेंशन निकालेंगे। मास का m होता है, वेलोसिटी lt माइनस 1 और r का डायमेंशन होता है l। तो यहां से आपका जो डायमेंशन निकल के आएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। तो यहां से जो आपका डायमेंशन आया mt माइनस 2। अगर हम फोर्स का डायमेंशन देखें, फोर्स लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखें तो वो होता है mlt माइनस 2, ओके। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन जो होता है
लेंथ पर टाइम स्क्वायर होता है, तो mlt-2। तो mlt-2 जो है वो फोर्स का है, और यहाँ जो राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन आ रहा है mt-2, इसीलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दिस इज रॉन्ग। नाउ सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें, सेकंड पॉइंट था टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो सेकंड पॉइंट क्या है, मान लो एक Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट से। तो मान लिया जाए एक सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका मैग्नीट्यूड जो है वो n1 है, और उसकी यूनिट जो है वो u1 है। ये यूनिट क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसको ले ले रहे हैं m1 टू द पावर ऑफ a, l1 टू द पावर ऑफ b, t1 टू द पावर ऑफ c। सिमिलरली दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका मैग्नीट्यूड n2 है, और इसकी यूनिट है m2 to the power of a, L2 to the power of b and T2 to the power of c, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट जो होगा मैग्नीट्यूड और यूनिट का वो सेम होगा। तो हम Q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं। n2 अगर हम निकालना चाहते हैं, यहाँ से आएगा n1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई u2, और n1 u1 क्या है, u1 जो है वो है m1a, l1b एंड t1c डिवाइडेड बाई m2a, l2b एंड t2c, ठीक। तो यहां से जो n2 है मैग्नीट्यूड है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 टू द पावर ऑफ a, l1 बाई l2 टू द पावर ऑफ b एंड t1 बाई t2 टू द पावर ऑफ c, ओके। मैग्नीट्यूड आ गया दूसरी यूनिट में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी की जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है, वो जूल होती है, और इसकी सीजीएस में यूनिट जो होती है वो होती है ईआरजी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml² t-2, और आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके भी निकाल सकते हैं। फोर्स का mlt-2 होता है, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ml²t-2, ठीक है। जैसा कि हमें पता है एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है और सीजीएस में इसकी ईआरजी होती है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि एनर्जी जो कि जूल है एसआई यूनिट, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं सीजीएस में, तो एक जूल की वैल्यू कितनी होगी, एक जूल की वैल्यू सीजीएस दैट मींस ईआरजी में कितनी होगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट और सीजीएस में हम डायरेक्टली इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें m1 m2 l1 l2 t1 t2 रिस्पेक्टिवली देयर उनके मास है, लेंथ है और टाइम है। तो ये एसआई के रिस्पेक्ट में है, एसआई यूनिट ये है सीजीएस में। मास m1 जो है वो है 1 kg। सीजीएस में आपको पता है मास जो होता है वो ग्राम में होता है, तो 1 kg कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। सेम यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं जिसे कि कंपेयर कर सके। L1 जो होता है वो होता है 1 मीटर, लेट अस सपोज 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हम एक जूल की बात कर रहे हैं, और टाइम जो हो गया 1 सेकेंड, और N1 जो था हमारा 1 जूल था। L2 कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। T2 कितना होगा, 1 सेकेंड होगा। और N2 की वैल्यू हमको निकालनी है कि कितनी वैल्यू होगी दिस CGS इन द CGS यूनिट, ओके। N2 जो है N1 इंटू m1 बाई m2 टू द पावर ऑफ a, सेम एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, L1 बाई L2, L1 बाई L2 टू द पावर ऑफ b एंड T1 बाई T2 टू द पावर ऑफ c। तो यहाँ से N2 की जो वैल्यू आ गई वो 1, m1 बाई m2 कितना हो जाएगा, 1000, 1000 टू द पावर ऑफ a की वैल्यू कितनी है। अब हम कंपेयर करेंगे,
जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ए क्या है, नथिंग बट m टू द पावर ऑफ ए इज 1। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूले में ए की 1 है, बी जो है वो 2 है, और सी जो है वो -2 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1, L1/L2 मीन्स 100 टू द पावर ऑफ 2, एंड T1/T2 1 ही है टू द पावर ऑफ -2। तो N2 की वैल्यू जो आएगी 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। इसका मतलब जो N2 की वैल्यू आई वो 10 टू द पावर ऑफ 7 आई। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 1 जूल जो कि SI यूनिट में है, वो CGS यूनिट में 10 टू द पावर ऑफ 7 ERC के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 7 ERC। ओके, नाउ अब हम मूव करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ मेंशन किया था। Dimensional analysis is used to deduce the relation among the physical quantity. Third point है dimension analysis is used to deduce the relation among physical quantity. Physical quantity. Physical quantity. Okay. So for doing this, we should know the dependency of one physical quantity to the another. एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे क्या डिपेंडेंसी है वो हमको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपको पता है टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, ओके, मास ऑफ बॉब एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल ये एक बॉब है ऑफ मास इज m, इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, वो हमको पता है कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on length L and the mass m or mass of bob m and acceleration due to gravity g। तो हम लिख सकते हैं t जो है वो है डिपेंड करता है मास पे, g पे और l पे। ओके, ये a b c की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इक्वेट करेंगे। ओके, किस तरीके से डिपेंडेंट है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कांस्टेंट, सो MAGBLC। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को, जिससे कि हमको A B और C की वैल्यू निकल जाए। तो नाउ वी आर कंपेयरिंग the dimension of on both the sides, तो टाइम की डायमेंशन होगी m to the power of 0, l to the power of 0 and t to the power of 1। मास की डायमेंशन होगी 1 m1a, और ये होगा LT-2 बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी की LT-1, सो LT-2 इंटू v टू द पावर ऑफ p और l टू द पावर ऑफ c। अब हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें, ये क्या है इसमें, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m0 l0 t टू द पावर ऑफ 1, और यहाँ हो जाएगा m टू द पावर ऑफ a l की वैल्यू यहाँ b प्लस c लिख सकते हैं, और टाइम जो होगा वो होगा -2b। ओके,
अब a की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें 0 है, b प्लस सी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस सी, और माइनस 2b इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2b की वैल्यू जो है वो 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ। b की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से c की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ से हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला था वो था k m टू द पावर ऑफ a g टू द पावर ऑफ b l टू द पावर ऑफ c। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, a की वैल्यू क्या है, 0 है, b की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है, और c की वैल्यू है हाफ। तो हम यहाँ से t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g, जो कि आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। के एक कांस्टेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी कांस्टेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है वो बिल्डअप कर सकते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके,